वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है सरकारी वर्दी एक्सप्रेस, जिसके माध्यम से हम जितनी भी आपके पास सरकारी नौकरियां हैं उनसे रिलेटेड आपको अपडेट देते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे पास एक नया वीडियो प्रस्तुत है जो है इंडियन पोस्ट CDS का 2024। आज हम लोग एक अनुमानित कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके सामने हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि 99% चांस है कि क्या कहते हैं एक्यूरेट होगी, क्योंकि जितनी भी आज तक हमने कट ऑफ बताई हैं 99% यही चांस रहा है। क्योंकि क्या कहते हैं, हम तो भगवान तो है नहीं, इंसान हैं, हम लोग भी अनुमान लगाते हैं। अनुमान किस आधार पर लगाते हैं? अनुमान इस आधार पर लगाते हैं जैसे प्रीवियस जो ट्रेंड चला आ रहा है या फिर कहा जाए प्रीवियस जो पैमाने चले आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग अनुमान लगा के आपके सामने एक नई कट ऑफ प्रस्तुत करते हैं, जो कि लगभग क्या कहते हैं सेम रहती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात और, अगर जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या कहें सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी अपडेट पाते रहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस जो पोस्ट का नाम है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, जिसे GDS के नाम से भी जानते हैं। ये जो वैकेंसी है 2024 की या फिर कहा जाए 2024 की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 44,228 पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम आपके सामने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2024 की होने वाली है। अब यहाँ पर देखो आपकी कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है EWS, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इकोनॉमिक या फिर कहा जाए आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं हमारे उसमें जर्नल में, उनके लिए क्या कहते हैं संगठन बनाया गया था। तो EWS के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं, अगर जो उनके परसेंटेज 84 से लेकर 90 तक हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका नाम आ सकता है। OBC की OBC में अगर जो आपके पास 80% से लेकर के क्या कहते हैं 88% तक है, या फिर कहा जाए 80% से लेकर के 80% तक आपके पास हाई स्कूल में नंबर है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का नाम आ सकता है। तो जनरल कैंडिडेट का तो आप जानते हैं कि हर बार का क्या रहता है कि हाई ही रहता है। ठीक है, तो अगर जो आप जनरल कैंडिडेट हैं जिसे हम अनरिजर्व कहते हैं, तो अगर जो आपके पास क्या कहते हैं हाई स्कूल में 85 से लेकर 95 तक है, या फिर कहा जाए 85 से लेकर 95 तक है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का नाम आ सकता है। वहीं पर बात की जाए शेड्यूल्ड कास्ट की या फिर कहा जाए SC की, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो SC के बच्चे रहते हैं मुख्यतः कम रहते हैं, तो उनकी कट ऑफ जो होती है लो जाती है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं उनकी जो कट ऑफ हम लोगों ने रखी है 80 से क्या कहते हैं 27 तक रखी है, या फिर कहा जा सकता है 82 87। ठीक है, देते हैं ST की। तो ST की हम लोग बात करें तो इसको क्या कहते हैं आप लोग रख सकते हैं 77 से 85 तक, या फिर कहा जाए 77 से लेकर 85 तक। वहीं पर क्या PWD की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कहते हैं आपकी सबसे जो लो कट ऑफ जाती है इसी वर्ग की जाती है, क्योंकि क्या कहते हैं जाए भी क्यों नहीं, इनके जो बच्चे रहते हैं बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो हो सकती है 66 टू 78 या फिर 79 तक हो सकती है। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं वेरिएशन पाया जाए। पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि उस साल के कट ऑफ पर सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है कि उस साल के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने हाई स्कूल में कितना परफॉर्म किया है। ठीक है, वहीं पर क्या कहते हैं मान लो कि कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, ठीक है, उसने क्या किया है कि हाई स्कूल में क्या कहते हैं उस साल बहुत मतलब इजी पेपर आया था। अगर जो इजी पेपर आया रहा होगा तो क्या कहते हैं सीधी सी बात है कि उस साल के जो बच्चे थे उनका जो परसेंटेज था हाई स्कूल में वो हाई था। अब वहीं अगर जो कठिन पेपर आया रहा होगा तो वहाँ पर क्या कहते हैं परसेंटेज लो होगा, सभी का लो होगा। ठीक है, जो हमने ये कट ऑफ आपको बताई है वो इस बेस पर बताई है कि क्या कहते हैं आप ओवरऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं तो इसके बीच में अगर जो आपका है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा नाम आ सकता है। बट अगर जो आप क्या कहते हैं स्टेट वाइज चाहते हैं कि मतलब कि उत्तर प्रदेश का अलग बने, बिहार का अलग बने, झारखंड का अलग बने, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जितना कमेंट करेंगे कि हाँ हमको इस राज्य से चाहिए, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उसी राज्य का सबसे पहले बना देगी कि आप यूपी से हैं तो आपके पास इतना नंबर चाहिए, आप अगर जो MP से हैं तो आपके पास इतना नंबर चाहिए, मतलब स्टेट वाइज। क्योंकि हमने जो अभी बनाया है जर्नल बनाया है, इसके बाद अगर जो आप स्टेट वाइज घुसेंगे तो और अभी वेरिएशन होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।